नमस्कार और स्वागत है। आज हम प्रकृति के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने वाले हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को चलाता है, यानी कि इकोसिस्टम। कह सकते हैं कि ये वो अदृश्य इंजन है जो हर चीज को चला रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक पेड़ से एक पत्ता गिरता है और एक चक्र शुरू हो जाता है। बहुत ही सिंपल लगता है ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस पत्ते की कहानी असल में जाकर खत्म कहाँ होती है? ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और दिलचस्प है। और सच तो ये है कि इसका जवाब ही हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा पूरा प्लैनेट काम कैसे करता है। तो चलिए इस सिस्टम को 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये पारितंत्र यानी इकोसिस्टम है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें एनर्जी आती कहाँ से है, ये आगे कैसे बढ़ती है, और आखिर में चीज़ों की रिसाइकलिंग कैसे होती है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि पारितंत्र असल में है क्या। प्रकृति की इस इकाई का मतलब क्या है? देखिए, एक पारितंत्र प्रकृति की वो फंक्शनल यूनिट है जहां सारे जीव, चाहे पौधे हों, जानवर हों या छोटे छोटे बैक्टीरिया, सब एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल जैसे पानी, मिट्टी, हवा के साथ लगातार इंटरैक्ट करते हैं। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए चलिए एक छोटे से तालाब का एग्जाम्पल लेते हैं। वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। पानी, मिट्टी और धूप जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स स्टेज तैयार करते हैं। फिर आते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे कि शैवाल जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, जैसे छोटी मछलियां जो इन प्रोड्यूसर्स को खाती हैं। और जब ये सब मर जाते हैं तो तालाब की तली में मौजूद फंगस और बैक्टीरिया यानी डीकंपोजर्स सब कुछ साफ करके न्यूट्रिएंट्स को वापस सिस्टम में डाल देते हैं। हर कोई एक टीम की तरह काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे शो को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? और यहीं पर हमारा दूसरा टॉपिक आता है, प्रोडक्टिविटी, यानी एनर्जी का एंट्री पॉइंट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोसेस है जिससे पौधे सूरज की एनर्जी को कैप्चर करके उसे खाने यानी बायोमास में बदल देते हैं। असल में यहीं से इकोसिस्टम का इंजन स्टार्ट होता है। ये जीवन के लिए एनर्जी का पहला और सबसे जरूरी सोर्स है। और ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। पूरी धरती की कुल सालाना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लगभग 170 अरब टन ऑर्गेनिक मैटर है। ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि हमारा प्लैनेट कितना जिंदा है। लेकिन अब असली दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई कैसे है। कुल 170 अरब टन में से 115 अरब टन तो जमीन पर पैदा होता है और सिर्फ 55 अरब टन महासागरों में। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम तो हमेशा सोचते हैं कि महासागर जीवन से भरे हैं और वो धरती का 70% हिस्सा भी हैं। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है, आखिर इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद महासागरों की प्रोडक्टिविटी जमीन के मुकाबले इतनी कम क्यों है? इसका जवाब न्यूट्रिएंट्स की कमी और सूरज की रोशनी का गहरे पानी तक ना पहुंच पाने में छिपा है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि एक बार जब ये एनर्जी बन जाती है तो इसका सफर आगे कैसे बढ़ता है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि एनर्जी का फ्लो हमेशा एक तरफा होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल। ये सूरज से पौधों में आती है और फिर उसे खाने वालों में। ये न्यूट्रिएंट्स की तरह नहीं है जो घूम फिर के वापस आ जाए। थर्मोडायनामिक्स के नियमों के हिसाब से हर स्टेप पर कुछ एनर्जी गर्मी के रूप में खो जाती है। ये एनर्जी का फ्लो ट्रैफिक लेवल्स यानी पोषण स्तरों के जरिए होता है। सबसे नीचे पहले लेवल पर होते हैं पौधे, दूसरे लेवल पर शाकाहारी जो पौधों को खाते हैं, और तीसरे लेवल पर मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं। हर लेवल एनर्जी के लिए अपने से नीचे वाले लेवल पर डिपेंडेंट है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है ये फूड चेन। घास को बकरी खाती है और बकरी को इंसान। यहां एनर्जी घास से बकरी में और फिर बकरी से इंसान में ट्रांसफर हो रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनर्जी फ्लो के 2 मेन रास्ते हैं। एक है ग्रीजिंग फूड चेन जो जिंदा पौधों से शुरू होती है, जैसे हमने बकरी वाले एग्जाम्पल में देखा। ये पानी वाले इकोसिस्टम में ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरी है डेट्राइटिस फूड चेन जो मरे हुए पत्तों और जानवरों से शुरू होती है। जमीन पर ज्यादातर एनर्जी इसी रास्ते से बहती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। जब सब कुछ मर जाता है तो क्या होता है? यहीं पर प्रकृति का रीसाइक्लिंग सिस्टम काम आता है। डिकम्पोजर्स जैसे केंचुए, फंगस और बैक्टीरिया
प्रकृति की क्लीन अप टीम है। इन्हें किसान का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो हैं जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिलाते हैं ताकि नए पौधे उग सकें। ये तस्वीर इस पूरे प्रोसेस को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक पत्ता गिरा, छोटे छोटे जीवों ने उसे तोड़ा और वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे पेड़ को फिर से पोषण मिलता है। ये है जीवन का चक्र, और ये डिकम्पोजिशन के बिना हो ही नहीं सकता। ये प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स में होता है। पहले, केचुए जैसे जीव कचरे को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया और फंगस अपने एंजाइम से इसे और गलाते हैं। इससे ह्यूमस बनता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर एक डार्क कलर का मैटर है। और आखिर में इस ह्यूमस से मिनरल न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जो पौधों के लिए रेडीमेड खाने की तरह होते हैं। इस रीसाइक्लिंग की जो स्पीड है वो भी माहौल पर डिपेंड करती है। गर्म और नमी वाली जगहों पर यह बहुत तेजी से होता है, जबकि ठंडी जगहों पर या जहां ऑक्सीजन की कमी हो वहां यह बहुत धीमा हो सकता है। तो अगर हम समराइज करें तो इकोसिस्टम की पूरी कहानी इन 3 चीज़ों में है। प्रोडक्टिविटी से एनर्जी सिस्टम में आती है, एनर्जी फ्लो के जरिए उसका इस्तेमाल होता है, और डिकम्पोजिशन के जरिए मैटर लगातार रिसाइकल होता रहता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर एनर्जी का फ्लो वन वे है, ये लगातार खत्म होती जाती है, तो इसका हमारे ग्रह के भविष्य और जीवन को बनाए रखने के लिए सूरज पर हमारी निर्भरता का असल में क्या मतलब है? इस पे सोचिएगा जरूर।